सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इस वर्ष यानी 2025 में करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो व्रत कैसे करना है, व्रत में सरगी कैसे ली जाती है, बायना कैसे निकाला जाता है, व्रत में नई चीजें खरीदना जरूरी है या जरूरी नहीं है, मतलब कौन सी चीजें नई खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, यानी कि करवा चौथ व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन करवा चौथ माता का व्रत करती हैं ताकि उनके पति को दीर्घ आयु यानी लंबी आयु प्राप्त हो सके। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो लगभग पूरे भारतवर्ष में किया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2025 में 10 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। संपूर्ण भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर के दिन ही किया जाएगा, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए, व्रत हमें कैसे करना है। तो व्रत से एक दिन पहले ही यानी 10 अक्टूबर का व्रत है तो 9 अक्टूबर को ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा। तो एक दिन पहले हम तैयारी कर लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे। अगले दिन यानी 10 अक्टूबर के दिन जिस दिन हम व्रत करेंगे, सुबह हमें जल्दी उठना है। अगर आप सरगी लेते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको सरगी लेनी है, यानी 4 बजे आप उठ जाइएगा, 5 बजे से पहले सरगी ले लेनी है। और देखिए, किसी के यहाँ पर सरगी लेते हैं, किसी के यहाँ पर नहीं लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर भी सरगी ली जाती है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सरगी ले लीजिएगा। सुबह सरगी लेते हैं, उसके बाद व्रत शुरू हो जाता है। व्रत शुरू करेंगे दिन में। हम इस व्रत की पूजा दिन में करते हैं यानी दोपहर के समय करते हैं। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं, कुछ लोग शाम के समय पूजा करते हैं। पूरा दिन व्रत रहेगा, आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। तो दिन में हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए पहले नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाएंगे, पूरे 16 श्रृंगार करके फिर हम करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाएंगे, करवा भरेंगे, करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम करवा चौथ माता की कथा सुन लेंगे। कथा सुनना इस व्रत में बहुत जरूरी है, तो कथा आप जरूर सुनिएगा। करवा चौथ माता की कथा सुनने के बाद फिर हम बायना निकालते हैं। बायने में क्या होता है, बायने में आप साड़ी या सूट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम 1-2 श्रृंगार की चीजें रखते हैं। आप कितनी भी श्रृंगार की चीजें रख सकते हैं, मतलब 1-2 रखना जरूरी है, बाकी आप कितना भी रख सकते हैं। साड़ी ले लेंगे, श्रृंगार का सामान ले लेंगे, एक हम करवा उस पे रखेंगे, खाने की कुछ चीजें रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे। ये सारी चीजें हम रखेंगे। जहां पर हमने करवा चौथ माता का कैलेंडर लगाया है वहीं पर ये सारी चीजें हम करवा चौथ माता को चढ़ाएंगे। फिर अपने हाथ में थोड़ा जल लेके उनके ऊपर से बार देंगे और फिर हम ये अपनी सासू जी को दे देंगे। तो जो ये बायना है ये आप अपनी सासू जी को देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है या आपकी सासू जी सुहागन नहीं है तो फिर आप ये बायना अपनी जिठानी को, ननद को या आपके ससुराल पक्ष में जो आपसे बड़ी महिला है उसको दे सकते हैं। करवा चौथ का बायना सुहागन महिला को दिया जाता है तो आप उसे दे सकते हैं। अगर आप लोग बाहर रहते हैं, घर में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप दे पाए, तो आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं या किसी भी सुहागन महिला को आप ये बायना दे सकते हैं। आपकी सासू माँ है, आपकी ननद है, तो पहले आप उन्हीं को दीजिएगा। परिवार से बाहर बाद में दिया जाता है अगर कोई ना हो आपके आसपास तो। और पूजा करने के तुरंत बाद हम लोग बायना दे देते हैं। लेकिन अगर आप लोग बाहर रहते हैं, आपकी सासू जी कहीं दूर रहते हैं, तो बायना आप मिनस के यानी कि उसके ऊपर से जल वार के और रख सकते हैं। जब भी आपकी सासू जी आपको मिलेंगी, आपकी ननद आपको मिलेंगे, आप उनको दे दीजिएगा। बायने को आप रख भी सकते हैं। तो इस तरह से दोपहर में हम बायना निकाल देंगे। बायना निकालने के बाद फिर पूरा दिन व्रत करते हैं। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, तो आप चाहें तो आप निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। और कुछ लोग बायना निकालने के बाद यानी कथा सुन के बायना निकालते हैं और उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक बार चाय पी सकते हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल निर्जल करना चाहते हैं तो निर्जल भी व्रत कर सकते हैं। फिर शाम को चंद्रोदय का समय होता है, चंद्रमा उदय होते हैं, तो चंद्रमा का पूजन करते हैं, पति का पूजन करते हैं। और पति का पूजन करने के बाद फिर पति के हाथों से पानी पी के और कोई मिठाई वगैरह कुछ मीठा खा के हम व्रत खोल लेते हैं, ये व्रत को पूर्ण कर देते हैं। इस तरह से पूजा करते हैं। और देखिए, करवा चौथ का जो चांद है वो जल्दी निकल जाता है, बहुत लेट नहीं निकलता है। इस वर्ष यानी 2025 में करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 8:35 है। शाम को 8:35 पर चंद्रमा उदय होंगे। थोड़ा क्षेत्र के अनुसार 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हर राज्य का चंद्रोदय समय अलग होता है। ज्यादा फर्क नहीं होता, 5 या 10 मिनट का ही फर्क होता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख लीजिएगा। वैसे जो औसतन जो निकाला गया है वो 8:35 का समय इस बार निकला है, तो 8:35 तक चंद्रोदय हो जाएंगे। वैसे बादल है
तो उस हिसाब से फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी समय यही है। तो इस तरह से हमें करवा चौथ का व्रत करना है। अब देखिए, अब जान लेते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं क्या नई साड़ी खरीदना जरूरी है, क्या हर बार नई छलनी और थाली खरीदना जरूरी है। देखिए, करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए हर बार नई छलनी और थाली लाना जरूरी नहीं है। अगर पहले की छलनी और थाली बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। देखिए, करवा चौथ के व्रत में आप नई साड़ी लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, ले आइएगा। लेकिन अगर आप नहीं ला सकते हैं तो जबरदस्ती नहीं करना है। मतलब ये नहीं है कि हमारा सामर्थ्य नहीं और फिर भी हम नई साड़ी लेके आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नई साड़ी लेके आनी है। आपके पास पहले से जो साड़ी है उसी को धो के साफ करके आप पहन सकते हैं। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, या जो भी कपड़े आपके पास पहले से हैं उनको धो के साफ करके आप करवा चौथ के व्रत में पहन सकते हैं। नया लाना कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप नए कपड़े नहीं लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, आप नई चूड़ियां ले आइए। करवा चौथ के दिन चूड़ी और मेहंदी नई लेके आनी जरूरी होती है, तो चूड़ियां आप जरूर लेके आइएगा, मेहंदी जरूर लेके आइए, श्रृंगार का सामान जो भी आपको अच्छा लगे आप ले आइएगा। चूड़ी मेहंदी जरूरी होती है। उसके अलावा साड़ी आप चाहें तो ले आइए, नहीं चाहें तो आपके पास जो रखी हुई है आप वो साड़ी भी पहन सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्या हमें कैलेंडर हर बार नया खरीदना चाहिए। तो देखिए, कैलेंडर सिर्फ 2 या 5 रुपए का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का आ जाता है। तो कैलेंडर तो आप हर बार नया खरीद ही सकते हैं। अगर आपके पास इसमें फ्रेम की हुई फोटो है करवा चौथ माता की, तो फिर आप हर बार उसी को यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ गत्ते की फोटो है या आपके पास कैलेंडर है पेपर वाला, तो वो खंडित हो जाता है, वो जरा सा कोना वोना कुछ ना कुछ उसका खंडित हो जाता है, तो वो आप नया जरूर ले लीजिएगा। तो और वैसे भी बहुत महंगा नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। तो हमें कैलेंडर तो नया ही ले ले तो ज्यादा अच्छा है। करवा हमें मिट्टी का करवा हर बार नया लेना होता है। चीनी का करवा तो हम दे ही देते हैं बायने में, तो वो तो नया आएगा ही आएगा। बाकी आप चाहें तो अगर आपके पास तांबे का या पीतल का करवा है तो हर बार आप उसी करवे को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि पहली बार करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत करते हैं, यानी पूरा दिन जब तक चांद नहीं निकलता पानी तक नहीं पीते हैं, बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं। और कुछ लोग दिन में कथा सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं, यानी कुछ लोग एक बार पानी चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। तो आप जो भी संकल्प लें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, अभी तो हम निर्जल व्रत का संकल्प ले लेते हैं, लेकिन बाद में आगे चल के प्रेगनेंसी होती है या तबीयत खराब हो जाती है या कोई भी कारण होता है, तो फिर पानी वगैरह पीना पड़ जाता है, उसमें फिर दिक्कत होती है। जैसे आप पहला व्रत करते हैं, आगे फिर सारे व्रत आपको वैसे ही करने हैं। पहले व्रत में पानी नहीं पिया है तो आगे भी आप नहीं पिएंगे, यानी चेंज नहीं किए जाते हैं। जो भी रूल होते हैं वो उसी तरह से करे जाते हैं। तो पहला व्रत आप जैसे भी करेंगे, जैसे भी पहले व्रत का संकल्प लेंगे, फिर आगे आपको सारे व्रत वैसे ही करने हैं। इसलिए आप अपने आगे के समय को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छे से सोच के व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको निर्जल व्रत करना है या आपको पानी पी के व्रत करना है। इसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं तो फिर आप दिन में पानी जरूर पी लीजिएगा। चाय, दूध, जूस वगैरह आप ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। प्रेग्नेंट और बीमार के लिए दोष नहीं लगता है, उनके लिए इतनी छूट होती है कि वो व्रत में पानी, जूस, फल वगैरह ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप निर्जल व्रत नहीं करिएगा, फिर आप बीच में फल फ्रूट खा लीजिएगा। अब महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐसे दिन में हमें करवा चौथ का व्रत करना है या नहीं करना है। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है जो हमें हर हाल में करना होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। करवा चौथ का व्रत कभी नहीं छूटता है, करवा चौथ का व्रत जरूर किया जाता है। अगर ऐसा समय है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत आपको तब भी करना है, कथा भी सुननी है आपको। आप दूर से ही कैलेंडर जो आप करवा चौथ माता का लगाएंगे उसको दूर से ही हाथ जोड़ के चुचकार लीजिएगा। कथा आप दूर से बैठ के सुन लीजिएगा। आपके नाम से तिलक और जो भी सामान चढ़ाना है वो आपकी देवरानी, जिठानी, कोई फ्रेंड या घर में कोई भी दूसरा सदस्य है वो चढ़ा देगा। मतलब आपको कैलेंडर को हाथ नहीं लगाना है। और तिलक वगैरह किसी और से ही करा दीजिएगा। अगर आप दीपक वगैरह जलाते हैं तो किसी और से जलवा दीजिएगा, पूजा कोई और कर लेगा, लेकिन पास बैठ के कथा आपको सुननी है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का पूजन तो फिर आप नहीं करेंगे, पतिदेव चंद्रमा के आरती उतार देंगे, आप पतिदेव का पूजन कर सकते हैं और फिर आप शाम को व्रत खोल सकते हैं। यानी कि आपको भगवान का पूजन नहीं करना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दूर से आप भाव रूप में पूजा कर सकते हैं।
लेकिन व्रत जरूर जरूर करना है। और सवाल आता है करवा चौथ के व्रत में हेयर वॉश करना है या नहीं करना, तो हाँ जी, करवा चौथ के व्रत में बिल्कुल हेयर वॉश करके ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूरे 16 श्रृंगार करने हैं, मेहंदी मेहंदी लगानी है, पूरे 16 श्रृंगार करके करवा चौथ का व्रत करना है। और इस वर्ष बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस वर्ष करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं क्या। जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं बिल्कुल इस वर्ष बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर तो शादी के तुरंत बाद करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया जाता है। बहुत सी मेरी बहनें पूछ रही हैं कि उन्होंने आज तक करवा चौथ का व्रत नहीं किया, उनके घर में कोई करवा चौथ का व्रत नहीं करता है, तो वो लोग कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आप अपने बड़ों से एक बार पूछ लीजिएगा। करवा चौथ के दिन अगर आपके यहाँ पर आन लगी हुई है, यानी उस दिन अगर कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो लोग ये व्रत नहीं करते हैं, तो फिर आप भी नहीं करिएगा। कोई भी ऐसा व्रत या त्योहार नहीं मनाना है जिसके आपके घर में आन लगी हुई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन लोगों को पता ही नहीं है करवा चौथ का व्रत कैसा होता है, मतलब ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि करवा चौथ का व्रत कैसा होता है। लेकिन आपके परिवार में अगर ऐसा है कि जानकारी ही नहीं है, अब आपको पता चलने लगा है सोशल मीडिया की वजह से या जैसे भी है, अब आपको पता चला और आप करना चाहते हैं तो व्रत कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में आन नहीं है तो फिर आप करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो भगवान की पूजा है, करवा चौथ माता की पूजा है, कोई भी सुहागिन महिला इसको कर सकती है। और जिनकी अभी एंगेजमेंट हुई है, जिन लड़कियों की अभी सगाई हुई है, वो भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। और एक ये सवाल भी आता है कि क्या कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो भाई, जिन लड़कियों की सगाई हो चुकी है, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो लड़कियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। बाकी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करते हैं, कुंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं करती हैं। चंद्रोदय का समय तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं। करवा चौथ व्रत की जो कथा है वो दोपहर में सुनते हैं। तो दोपहर में 10-11 बजे के बाद आप किसी भी समय कथा सुन सकते हैं। और जो लोग शाम के समय पूजन करते हैं, जो शाम के समय पूजन करेंगे, उनके लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:45 से 7:35 तक का है। तो शाम को जो पूजा करेंगे वो 5:45 से 7:35 तक पूजा कर लेंगे। बाकी करवा चौथ का दिन है, पूरा दिन बहुत शुभ है, आप किसी भी समय करवा चौथ माता का पूजन कर सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, कथा कौन सी सुनते हैं, ये सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो इस बार आप भी सज संवर के पूरे 16 श्रृंगार करके हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का व्रत कीजिएगा। ये करवा चौथ व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।